हमारी प्राचीन कहानियों का सौंदर्य ये है कि ये ना तो किसी विशेष समय पर और ना ही विशेष स्थान पर रची गई हैं। रामायण हो या महाभारत, ये घटनाएं मात्र उस समय पर घटी हुई घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये घटनाएं निरंतर समय पर हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश रोहिला और निष्ठा टीवी के कार्यक्रम व्रत उत्सव में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण जन्म की कहानी का भी गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देवकी शरीर की प्रतीक है और वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण की। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन अहंकार, जिसको कंस का रूप माना गया है, आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। यहाँ देवकी का भाई कंस यह दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न एवं अनुचित व्यक्ति कभी किसी के लिए समस्याएं खड़ी नहीं करता है, परंतु दुखी और भावनात्मक रूप से घायल व्यक्ति अक्सर दूसरों को घायल करते हैं या उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। यहाँ आनंद और प्रेम है, वहाँ अहंकार नहीं टिक सकता, उसे झुकना ही पड़ता है। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चों के सामने झुकना पड़ जाता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वह थोड़ा सा असहाय महसूस करने ही लगता है। प्रेम, सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, सादगी के सार हैं और प्रेम के स्रोत हैं। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के पहरेदार सो गए थे। यहाँ पहरेदार वह इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि जब वो जागता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। जब ये इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम दिया गया है माखन चोर। माखन चोर का तात्पर्य ये नहीं है कि वो माखन चुराते थे तो वो चोर हो गए। दरअसल दूध हमारे पोषण का सार होता है। दूध का एक रूप होता है दही। दही का जब हम मंथन करते हैं तो मक्खन ऊपर आता है। उसी प्रकार जब हम शरीर में अपने विचारों का मंथन करते हैं तो हमारे विचार हमारी बुद्धि में आते हैं, वो हमारा मक्खन कहा गया है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी बुद्धिमत्ता से महाभारत जैसे युद्ध को धर्म के पक्ष में लेकर आए, तो हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अपने विचारों से मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी चीज़ों को निछावर कर दें। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का भी एक महत्व है। एक राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है। वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करता है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारियां बड़ी सहजता से पूरी करते हैं, मानो उनके लिए वो एक खेल हो। जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती, श्री कृष्ण को भी अपनी जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती और वे विविध रंगों में भरी इन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से एक मोर पंख, जो कि बहुत ही हल्का होता है, उसके रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षक और आनंदमय धारा है। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता या इच्छा ना हो, तभी हम गहरा विश्राम कर पाते हैं और गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये समाज में खुशी की लहर लाने का एक समय है। जिस प्रकार से आज मानव जीवन प्राकृतिक आपदाओं और छल कपट से परेशान है, अगर हम मानव जाति के उत्थान के लिए आनंदपूर्ण माहौल बना दें तो हमारा जीवन सरलपूर्ण और आनंदपूर्ण बन जाएगा। यही जन्माष्टमी का संदेश है। नमस्कार, मैं आकाश रोहिला आपसे फिर अगले अध्याय में मिलने का वादा करते हुए मिलता हूं और आपके कमेंट और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो निष्ठा टीवी पर अपने कमेंट और विचार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।